अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई में अगला जो किंगडम है उसका फाइलम है किंगडम का एस्कोमाइकोटा वो डिस्कस करेंगे। पहले जो फाइलम हमने डिस्कस किया था वो था ज़ाइगोमाइकोटा, उसमें राइजोपस का जो लाइफ साइकिल था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एस्कोमाइकोटा को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, जबकि बेसिडियोमाइकोटा को जस्ट टच करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसको ड्रॉ करना पड़ता है और पूरे का पूरा बोर्ड पे अलग ही अकेला वही आएगा, इसलिए उसको अलग लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो एस्कोमाइकोटा हम देखेंगे, जैसे कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन में देखा था कि एस्गो और माइकोटा जो है दोनों रेफ़र कर रहे थे डिफरेंट थिंग्स को, कि माइकोटा जो है जैसे हमने पहले पढ़ा था माइसीलियम से आ रहा था। माइसीलियम किसको कह रहे थे मेरे बेटा? कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस को हम कह रहे थे माइसीलियम। वहाँ से इनके नाम के साथ एंड पे जो सुफिक्स आती है वो है माइकोटा। एस्को हम इसलिए लगा रहे थे इसमें क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स। तो ये बात भी हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस की थी कि जिस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा कोई भी ग्रुप फंजाई का, उसी नाम को उसके नाम के साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो माइकोटा माइसीलियम से आ गया और एस्कोस्पोर से एस्कोवर्ड आएगा, तो दोनों मिला के हो जाएगा एस्गोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीस। और दूसरा जो इसका कॉमन नेम है वो है सैक फंजाई। वाई वी आर कॉलिंग इट सैक फंजाई? हम इसे सैक फंजाई क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें ये एस्कोस्पोर्स बनाता है वो एक सैक लाइक है, एक जो है ना बंद जो है ना ग्लाफ की तरह का है। तो इस वजह से चूंकि इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव बॉडी सैक लाइक है, तो इस वजह से इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। अब इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलें आगे, तो इसमें उसने बताया कि ये जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है। ये जो फंजाई है उसके ग्रुप्स में से सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और एस्कोस्पोर्स जो हैं वो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी एस्की में प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी जो एस्की जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। एस्की क्या है वो हम आगे देखेंगे उसको कि वो क्या चीज़ है। ऑकरेंस अब हम उसकी अगर हम देखें कि वो कहाँ पाया जाता है या किस चीज़ में मौजूद होता है, किसके साथ मिलकर रहता है, इसकी वो कहता है जी 60,000 स्पीशीज़ हैं, 60,000 टोटल स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 50% जो आधी स्पीशीज़ हैं वो लाइकन्स बना के रहती हैं। क्या बना के रहती हैं? लाइकन्स। तो मेरे बेटा लाइकन हमने कई बार डिस्कस किया है, आप दोबारा उसको रिवाइज कर ले माइंड में कि लाइकन क्या था? एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। फंजाई उसमें उसको सपोर्ट दे रहा था, एल्गी उसको प्रोड्यूस करके दे रहा था, खुराक फोटोसेंसिस करके दे रहा था। कुछ जो है वो कहता है वो एज ए माइकोराइजल फंजाई रहते हैं। और अगर आपको याद हो तो माइकोराइजा के बारे में हमने थोड़ी डिटेल में लिया था, उसकी डिफाइन भी की थी, उसकी टाइप्स भी की थी। माइकोराइजा क्या था? फंगस का एसोसिएशन था वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ, ताकि वो ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ा देता है, जिससे वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है प्लांट। और वेस्कुलर प्लांट्स में हमने पढ़ा था तकरीबन 95% प्लांट्स ऐसे हैं जो माइकोराइजा बना के रहते हैं। और इसका फंजाई को क्या फ़ायदा था कि वो कार्बोहाइड्रेट वाली जो अपनी ज़रूरियात हैं वो उनसे पूरी कर लेता था। और इसमें जो माइकोराइजल फंजाई है उसमें आता है मॉरल्स। फिर ज़्यादातर वो कहता है कि जी जो हैं वो ट्रस्टेरियल हैं, ज़्यादातर जो है वो खुश्की पे रहते हैं, लेकिन कुछ जो हैं सम उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैरीन हैं और फ्रेश वाटर है। अगर आपको याद हो मेरा बेटा तो हमने इन दोनों टर्म्स को कई बार डिफाइन किया, कई बार डिस्कस किया है। मैरीन वाटर सीज एंड ओशन वाले वाटर को कहते हैं, जबकि फ्रेश वाटर उसके अलावा बाकी सारा रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स वो सारे इसमें आते हैं। तो ये होगी इसकी ऑकरेंस के कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डिवर्स है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है। इसमें कई इकसाम आ जाती हैं जानवरों की, जो कि यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके लार्ज क्लब फंजाई जिसका मॉरल्स का नाम दे रहे हैं वहाँ तक जाता है। मीनिंग कि इसमें सिंपल वाला ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट यूनिसेलुलर भी है, जबकि इसके साथ साथ एक बड़े वाला कप फंजाई मॉरल्स भी है जो लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब इसके बॉडी फॉर्म बहुत डिवर्स है, ज़्यादा किस्मों का है जो इसमें हम डिस्कस करते होते हैं। ठीक है जी।
अगली बात जो इसमें हमने करनी वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लिखा हुआ है कि ये जो देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एस्कोस्पोर्स बना के देता है। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और अगर आपको याद हो तो मेरे बेटा हमने ये कई बार बात डिस्कस की है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, हाफ होगा, कम होगा। टोटल या डबल होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। हैप्लॉइड हाफ होगा तो 1n होगा। सो एस्कोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और 1n होते हैं। जब भी कभी हमने 1n प्रोड्यूस करना है तो वो प्रोड्यूस होगा मियोसिस से। और अगर हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है एज इन पेरेंट सेल तो फिर क्या होगी, माइटोसिस। और अगर हाफ करना है तो फिर होगी मियोसिस। सो मियोसिस के जरिए से ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है और एस्कोस्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड यानी 1n। और ये जो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ये होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में। उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है एस्की और सिंगुलर उसका होता है एस्कस। एस्कस और ज्यादा होंगे तो एस्की होंगे। और मियोसिस जो है उसके फौरन बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलता है। जब दो आपस में इकट्ठे होते हैं तो इनसाइड द एस्कस, एस्कस के अंदर ही। इसमें वो कहता है कि हर एक फ्रूटिंग बॉडी जो है उसमें 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। 8 एस्कोस्पोर फाउंड होते हैं एक एस्कस में। और ज्यादा जो एस्कस है खुद वो जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनता है उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं उसको, एस्कोकार्प। 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक एस्कस में और 8 एस्कस होते हैं एक एस्कोकार्प में। और उसके बाद ये कहता है कि इसमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होता है, यानी डाइकैरियोटिक फेज ज्यादा देर तक रहता है जो कि एस्कोकार्प बनाता है। बट इस एस्कोकार्प वो मैंने उधर आपको बना के दिखाई हुई है। ये पूरी की पूरी बॉडी ऊपर वाली जो है, ये जो ब्लैक में हमने शो किया है, ये है एस्कोकार्प। ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ऊपर से जो सैक लाइक उसको गुब्बारा नमा जिसको बनाती है। इसके अंदर ये 8 जो लगे हुए हैं ब्लू में, ये है एस्की। और हर एस्की के अंदर जो 8 बने हुए हैं 8 एस्कोस्पोर्स हैं। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है एस्कस की। कि बाहर वाली वॉल जो उसको सराउंड किए हुए हैं वो है एस्कोकार्प। अंदर उसके जो लंबे बनाए हुए हैं हमने वर्टिकली वो है एस्की। उनके अंदर वो जो गोल गोल हमने रेड से भरे हुए हैं वो है एस्कोस्पोर्स। हर एक एस्की के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। टोटली 8 एस्की होते हैं और एक एस्कोकार्प में होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, रेशो चेंज भी होती भी रहती है। तो यहां तक इसकी हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। दोबारा रिपीट करूं तो हमने कहा कि इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बनते हैं, 1n होते हैं। एस्की में बनते हैं, सिंगुलर एस्कस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है उसके फौरन बाद। 8 स्पोर्स बनते हैं एक एस्कस में और वो जो एस्कस होते हैं वो एस्कोकार्प में होते हैं। वो हमने वहां बना लिया, एस्कोस्पोर्स, एस्की, एस्कोकार्प। और ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज रखता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो कोनिडिया से होती है। कोनिडिया क्या था, वो कोनिडियोफोर हमने पढ़ा था डिटेल में, वही उसमें आता है कि लंबे वाला जो है ना हाइफी मॉडिफाई हो जाता है। इसमें जिसकी हमने यीस्ट की बात की थी, इसमें ये मेरा बेटा अलग से दिया गया है। अलग से इसलिए दिया गया है कि इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो और एमसीक्यूज भी आता है। एमसीक्यूज में इसका जो है ये नेम पूछा जा सकता है कि ये वाला जो है वो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये कौन सा यीस्ट जो है वो यूज होता है ज़्यादातर इकोनॉमिकली। तो ये जो है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे लिखी है। यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और ये ड्राइव हो सकता है आल ग्रुप्स से, बट मोस्टली ये एस्कोमाइसिटीज में से पाया जाता है, इसलिए उसने इसको यहाँ प्लेस किया हुआ है। यानी यीस्ट जो है वो तमाम ग्रुप्स का मेंबर है। तमाम ग्रुप्स में यीस्ट जो है ना वो पाया जाता है। यूनिसेलुलर फंजाई या फंगस जो है वो पाई जाती है सब ग्रुप्स में, लेकिन ज़्यादातर इसकी स्पीशीज, ज़्यादातर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो यीस्ट का है वो एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है और प्रोड्यूस भी एस्कोस्पोर्स करता है। दैट इज वाई इसको प्लेस किया है उसने एस्कोमाइसिटीज में या एस्कोमाइकोटा में। तो ये यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तमाम ग्रुप्स में पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली ये एस्कोमाइसिटीज का हिस्सा है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर्स बना के, तो फिर ये वाकई इसी का हिस्सा ज्यादा हुआ। और एसेक्सुअली ये प्रोड्यूस करता है बडिंग से। बड कैसे बनती है वो हमने देखा था, इसी के अंदर हमने बना के दिखाई थी, वो स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें एक आउट ग्रोथ बनती है, बड में चेंज हो जाती है, वहां से नया फंजाई जो है या नया माइसीलियम जो है वो बन जाता है।
और ये जो मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यीस्ट का, वो मेरा बेटा हमारे पास लिखा हुआ ये है कि ये फर्मेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वो फीचर है जिसकी वजह से इसको ब्रेवरी इंडस्ट्री में यानी शराब खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दही बनाने में, पनीर बनाने में, इन सारी चीज़ों में यीस्ट इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल की वजह से, इस फीचर की वजह से, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर, ये जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है। और यही मेन जवाब होता है जो हम लिखते हैं इसमें, इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में। सो ये जो यीस्ट है, इसमें एक तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी लिखनी है, एक उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में बताना है यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, तमाम ग्रुप्स का मेंबर है, लेकिन ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर्स, एसेक्सुअली वो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है, और फर्मेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी फर्मेंटेशन रिएक्शन, अम्ल खमीर देता है। उस खमीर में एथेनॉल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये पनीर बनाने में, उसके अलावा ये योगर्ट, दही बनाने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेड, जो डबल रोटी होती है, उसमें भी यीस्ट डालते हैं। मैदे की बना के ऊपर यीस्ट डालते हैं तो उसको फुला देता है, तो फूली हुई इसीलिए नज़र आ रही होती है क्योंकि इसने उसको फर्मेंट किया होता है। तो ये उसको डबल रोटी बनाने में इस्तेमाल होता है। दैट इज़ वाई बेकरीज में, ब्रेवरीज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इसीलिए इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिया जाता है। यहाँ तक बात होगी हमारे पास एस्गोमाइकोटा की, जिसमें हमने पढ़ा कि उसको एस्गोमाइकोटा क्यों कहते हैं, उसके जनरल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसी होती है, एसेक्सुअल कैसी होती है, उसका एक मेंबर भी हमने डिस्कस कर लिया जो क्या है यीस्ट। आखिरी जो बात हमने आज के लेक्चर में करनी, वो बसीडियोमाइकोटा का जस्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो पूरी साइकिल है रस्ट एंड स्मट की, और वो मेन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दैट इज़ वाई उसको हम एक अलग लेक्चर में स्पेशली तौर पे ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। बसीडियोमाइकोटा या क्लब फंजाई, अब ये बात भी हमने पहले डिस्कस की हुई थी कि इसको बसीडियो क्यों कह रहे हैं या क्लब क्यों कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम कह रहे थे क्लब डंडे नुमा स्ट्रक्चर को कहते थे, और इसमें यूं लंबा बसीडियम बन रहा था जिसके अंदर बसीडियोस्पोर्स थे। तो चूंकि ये बसीडियोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फंजाई है, माइसीलियम है, तो माइसीलियम से माइकोटा आ गया, बसीडियोस्पोर से बसीडिया वर्ड आ गया, दोनों नाम मिला के इस ग्रुप का नाम हो गया बसीडियोमाइकोटा। सो फंजाई बसीडियोमाइकोटा वो है जो बसीडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। चूंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या करवाएगा, मियोसिस, और मियोसिस करवाएगा तो डेफिनेट सी बात है इसमें हैप्लाइड बसीडियोस्पोर्स होंगे। ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा फेमिलर है, ये ग्रुप जाना पहचाना है, ये ज़्यादा मशहूर है फंजाई में से। मशहूर होने की वजह क्या है, इसमें एडिबल मशरूम्स हैं, खुम्बियाँ हैं जिनका सालन बनाया जाता है। खुम्बियाँ जो है वो खाई भी जाती हैं, ये इसमें एडिबल मशरूम्स हैं। इसके अलावा डेवास्टेटिंग पैथोजेंस हैं, यानी जो खराबी वाले या नुकसान पहुंचाने वाले जानदार हैं इसके, वो भी हैं। और वो कौन कौन से हैं भला? उनमें हमारे पास आता है रस्ट और स्मट, जिसकी लाइफ साइकिल हमने इसी जो है ना ग्रुप में आगे जाके डिस्कस करनी है। ये वीट में, कॉर्न और मकई में बीमारी फैलाते हैं, उसका पूरे का पूरा खौल जो है वो खाली कर देते हैं, सारे दाने उसके अंदर से खा जाते हैं, पाउडरी सा सफूफ सा उसमें छोड़ देते हैं, इस तरह सारी की सारी फसल तबाह हो जाती है। तो ये एज ए पैथोजिन वर्क करते हैं। इसके अलावा इसमें पफ बाल्स हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ब्रैकेट फंजाई है, ये तमाम के तमाम क्लब फंजाई या बसीडियोमाइकोटा का हिस्सा है। ये जो रिप्रोड्यूस करता है वो बसीडियोस्पोर से करता है। बसीडियोस्पोर जो है वो स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी बसीडिया जो होता है उसके अंदर बनते हैं। बसीडिया कैसा होता है, बसीडियोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साइकिल इसका कैसे चलता है, ये सारी बातें हमने एक सेपरेट अलग जो हमारे पास होगा लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पूरी साइकिल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हमने जस्ट एस्गोमाइकोटा की डिटेल और बसीडियोमाइकोटा का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है। एस्कोमाइकोटा में हमने कहा एस्कोमाइकोटा को एस्कोमाइकोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, माइकोटा माइसीलियम से है। और सैक फंजाई भी उसको कहते हैं। सैक फंजाई कहने की वजह उसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सैक लाइक है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है
और इसकी ऑकरेंस ये है कि 60,000 स्पीशीज होती हैं। 50% ये लाइकन्स की शक्ल बना के रहता है, कुछ माइकोराइजा बना के रहते हैं जैसे कि मॉरल्स हैं, बाकी टेरेस्ट्रियल हैं और कुछ जो है ना मैरीन और फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ये डाइवर्सिटी रखता है यीस्ट से लेके क्लब या कप शेप्ड मॉरल तक। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर से होती है। एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि वो मियोसिस से होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको हम एस्की कहते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसके बाद। एस्की के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर और एस्कस दोनों एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प के अंदर पाए जाते हैं, वो हमने वहां बना के देखा। एस्कोकार्प, एस्की, एस्कोस्पोर्स, और इसमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज भी होता है। एसेक्सुअली ये कनीडिया से जो है ना रिप्रोड्यूस करता है। इसका हमने मेंबर एक डिस्कस किया जो है यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसीज सर्विसेज। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें। यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, तमाम ग्रुप में पाया जा सकता है, लेकिन चूंकि एस्कोस्पोर्स बनाता है इसलिए एस्कोमाइसीटीज में ज्यादा हिस्सा इसका है। सो एसेक्सुअली बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। फर्मेंटेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, एथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज वाई ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। योगर्ट बनाने में, पनीर बनाने में जिसको हम कहते हैं चीज़, और दूसरी जो मशरूबात हैं उनके लिए, शराब खाने में, तो इसलिए ये इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बसीडियो माइकोटा में हमने जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बसीडियो स्पोर से आया, माइकोटा माइसीलियम से आया। बसीडियो माइकोटा यानी जो क्लब शेप्ड डंडे नुमा हाइफी रखता होगा जिसके ऊपर स्पेशल स्पोर बसीडियो स्पोर्स बनेंगे, और बसीडियो स्पोर भी मियोसिस से होंगे। ये फीमेलर ग्रुप है क्योंकि इसमें खाने वाली खुम्बियाँ भी हैं, और ये जो आम हमारे जो फसलों को तबाह करने वाले पैथोजन है रस्ट और स्मट, वो भी इसी में पाए जाते हैं। इसका जो साइकिल है वो हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसको आप देखिएगा, याद कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।